अब आगे सीजन 4 के 4th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लिन फेई शुयान के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं और यून फेई भी शुयान को देखते ही उसे पहचान जाते हैं। देन वहाँ पर वो अननोन लड़का मतलब मिस्टर ली आके यून फेई को बोलता है, अरे तुम इसके साथ बात करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? मैं इससे काफी ज्यादा अच्छा हूँ। लेकिन यून फेई उसकी बातों को इग्नोर करती हुई शुयान के साथ बात करने लगता है और उससे पूछता है, तुम्हारे साथ ये जो ओल्ड मैन आए हैं वो कौन है? देन शुयान बोलता है, ये मेरे दोस्त हैं। फिर यून फेई उन दोनों को ऑक्शन रूम की तरफ लेता है और दो सिपाहियों को बोलता है, इन दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये लोग मेरे फ्रेंड है। देन शुयान चलते चलते यून फेई को बोलता है, थैंक यू यून फेई। देन इसी टाइम पे यून फेई जब शुयान के ड्रेस में लगे हुए बैच को देखती है, उसको पता चल जाता है शुयान अब 2 लेवल का अल्केमिस्ट भी है, जिसे देख के वो शुयान को दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। देन वहाँ पे शुयान बोलता है, हाँ और मुझे कुछ पिल्स बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसके चलते मैं आपके पास आया हूँ और मुझे आपके साथ अकेले में कुछ बात भी करनी है। देन शुयान यून फेई को ये भी बोलता है, ये लड़का तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बदतमीजी करता है तो तुम ये सब सहन क्यों कर देते हो? तुम उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? तो यून फेई बोलती है, एक्चुअली मैं ये ऑनसन हाउस का चार्ज नहीं हूँ और ये ऑनसन हाउस का जो चार्ज है वो यही मिस्टर ली के दादाजी हैं और मैं उनके अंडर ही काम करती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए मैं इसे नेग्लेक्ट करता रहता हूँ, इसकी बातों को मैं नहीं सुनती। दिन वो दोनों जब बात करते करते आगे बढ़ने लगते हैं, उन दोनों के सामने मिस्टर लेई आ जाता है और वो उन दोनों को बोलता है, बाहर के लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है और ऊपर से ये काफी गरीब है। देन यून फेई मिस्टर ली को बोलती है, मैंने तुम्हें बताया था ना ये लोग मेरे दोस्त हैं और अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगी। देन यून फेई शुयान का हाथ पकड़ के उसे आगे ले जाती है, जिसे देख के मिस्टर ली को काफी जेलस फील होता है तो वो गुस्से में आके यून फेई के बारे में बकवास करने लगते हैं और उसके कैरेक्टर के बारे में गंदा गंदा बोलने लगता है। ये सब सुनने के बाद शुयान को काफी गुस्सा आता है और वो यून फेई को बोलता है, सॉरी ये सब तुम सुन सकते हो लेकिन मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देन शुयान जाके मिस्टर फेई को काफी गंदे तरीके से मारता है। देन मिस्टर ली बोलता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे मारने की? देन इसी टाइम पे यून फेई भी मिस्टर ली के ऊपर हंस देती है, जिसे देख के मिस्टर ली को काफी गुस्सा आता है और वो भी शुयान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शुयान काफी इजीली मिस्टर ली को मार गिराता है। देन मिस्टर ली अपने सारे सिपाहियों को बोलता है, अभी के अभी इस बास्टर्ड को पकड़ो और उसे मार दो। लेकिन ये सुनते ही यून फेई बोलती है, अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं उसे अभी ऑक्शन हाउस से बाहर निकाल दूंगी। तो सब रुक जाते हैं। तो आइस एम्पायर इसी टाइम पे बोलते हैं, इन लोगों को यहीं पर छोड़ो, इन लोगों के बातों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें। देन वो तीनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। देन वो तीनों जब ऑनशन रूम में पहुँच जाते हैं, दोबारा से शुयान यून फेई को बोलता है, तुम ये सब क्यों सह रहे हो? तो यून फेई शुयान को समझाते हुए बोलती है, ये ऑनशन हाउस के जो हेड है ली वो काफी अच्छे इंसान है और उन्होंने मुझे काफी हेल्प भी किया है, तो इसीलिए मैं हमेशा मिस्टर ली को इग्नोर करती रहती हूँ। ये सुन के शुयान बोलता है, इससे तो तुम उस लड़के को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हो। देन ये सुनने के बाद यून फेई बातों को बदलते हुए बोलती है, वो सब छोड़ो, तुम्हें कौन सी चीज चाहिए वो बताओ। देन शुयान बोलता है, मुझे सोल पावर को रिस्टोर करने के लिए पिल बनाना है और उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं तुमसे लेने आया हूँ। ये सुन के यून फेई बोलती है, सोल पावर को रिस्टोर करने वाले इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता और ये काफी रेयर है, तो इसके लिए मुझे मिल्टन ऑक्सन हाउस के रिकॉर्ड्स को चेक करने पड़ेंगे। देन ये सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं, अगर मिल्टन ऑक्सन हाउस में सोल पावर रिस्टोर करने की इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो हमें ये तो बता दो, सोल पावर रिस्टोर करने के इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिल सकते हैं और हम खुद वहाँ जाके ये सारी चीजें ढूंढ लेंगे। तो यून फेई बोलती है, हाँ इसके लिए भी मुझे हमारी फैमिली के पुराने इन्फॉर्मेशन को चेक करना पड़ेगा और मैं हर एक चीज ढूंढने के बाद आप दोनों को बता दूंगी। देन इसी टाइम पे आइस एम्पायर कुछ इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देके यून फेई को बोलते हैं, ये देखो ये इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास है क्या? तो यून फेई बोलती है, हाँ ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है, लेकिन ये जो इंग्रेडिएंट्स है इसका प्राइस 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है, क्या इतने सारे पैसे आपके पास है? देन आइस एम्पायर अपना गोल्डन पर्पल कार्ड निकालते हैं, जिसे देख के यून फेई बोलती है, आप यहीं पर वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। देन कुछ टाइम के बाद यून फेई वहाँ आके बोलती है, आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं पैक कर रही हूँ, तो आप थोड़े से वेट कीजिए। और जैसे कि आप डाओंग लेवल से ऊपर के हैं, मतलब 6 लेवल के ऊपर के बंदे हैं और ऊपर से आपके पास पर्पल गोल्ड कार्ड है, तो हमारे ऑक्शन हाउस के रूल्स के अनुसार आपको 30% का डिस्काउंट दिया
दिया जाएगा। इसी टाइम पे वहाँ पे गुस्से से तमतमाते हुए एल्डर ली आते हैं, जो कि मिस्टर ली के ग्रैंडफादर होते हैं, जिसे देख के यून फेई उनके पास जाके बोलती है, एल्डर ली क्या हुआ है, आप इतने गुस्से में दिख रहे हैं। देन एल्डर ली के पास खड़ी हुई एक सेविका बोलती है, मिस याफी, एल्डर ली मुझे बोल रहे थे आप जो इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए मुझे बोला है, ये इंग्रेडिएंट्स किसी और को देने के लिए इन्होंने वादा किया है। ये सुन के याफी बोलती है, क्या ऐसा कुछ तो हमारे रिकॉर्ड में लिखा ही नहीं है। देन इसी टाइम पे मिस्टर ली बोलता है, ग्रैंडफादर, इसी लड़के ने मेरे पे अटैक किया था। देन यून फेई बोलती है, ये दो कस्टमर्स को मैं जानता हूँ और ये दोनों काफी अच्छे लोग हैं और ये हमारे बड़े कस्टमर भी हैं, तो आप इनके साथ ऐसे बर्ताव मत कीजिए। और इन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स का ऑर्डर दिया है वो काफी कॉस्टली है, जिसके चलते हम लोगों को फायदा भी होगा, और अगर हम इन दोनों को यहाँ से निकाल देंगे तो इसका बुरा असर हमारे मीटर ऑक्शन हाउस पे भी पड़ेगा। देन इसी टाइम पे एल्डर ली हंसते हुए बोलते हैं, यान फेई, तुम मेरे बातों को ठुकरा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता है दो लोगों का गलत आइडेंटिफिकेशन देना क्राइम है, और तुम्हारी ये गलती के लिए नेक्स्ट टाइम जब ऑक्शन हाउस पर मीटिंग बैठेगा मैं तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से हटा दूंगा। देन शुयान बोलता है, यून फेई तुम्हें गंदे लोगों के मुंह क्यों लग रहे हो। देन एल्डर ली बोलते हैं, रुको मैं तुम्हें मजा सिखाता हूँ, मैं अभी यहाँ पर टेंगशान को बुलाता हूँ जो कि माउंटेन पर रहता है। और टेंगशान का नाम सुनते ही आइस एम्परर बोलते हैं, मीटर फैमिली के टेंगशान वो अभी भी जिंदा है। तो इसी टाइम पे जब एल्डर ली आइस एम्परर को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं, ये तो जियामा एम्पायर के एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं और वो तब से इनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। देन वो अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए आइस एम्परर के पैर पड़ते हैं, लेकिन तब तक आइस एम्परर को काफी गुस्सा आ चुका था और वो बोलते हैं, तुमने मेरे साथ काफी बदतमीजी कर ली है और अब मेरी बारी, मैं यहाँ से सारे इंग्रेडिएंट्स तो लेके ही जाऊंगा और उसके साथ तुम्हें मजा सिखा के जाऊंगा। देन वो एक छोटा सा आइस क्यूब बना के एल्डर लेक के ऊपर अटैक करते हैं और एल्डर लेक खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो आइस एम्परर के वार से काफी घायल हो चुके थे। देन मिस्टर ली बोलता है, ग्रैंडफादर क्या आप ठीक हो। देन एल्डर ली बोलते हैं, ये तो डाओहोंग लेवल के बंदे हैं। ये सुन के यून फेई चौंक जाती है और आइस एम्परर बोलते हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अगर यहाँ पे टेंगचान आ गया तो वो पक्का तुम्हें मार देगा, और जाते जाते मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे दे के जाओ। ये सुनते ही एल्डर ली वहाँ से भागते हुए जाते हैं। देन आइस एम्परर के पास यून फेई आके उन्हें बोलती है, आप टेंगशान के दोस्त हो तो आप अपने ये पर्पल गोल्डन कार्ड को अपने पास रखिए और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको एपोलॉजी के तौर पे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत कुछ सहा है। लेकिन आइस एम्परर बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, और तुम मुझे ऑक्शन हाउस के रूल्स के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स दो। देन यून फेई बहुत प्रोफेशनली बोलती है, ठीक है, हमारे मीटर ऑक्शन हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी डाओहोंग लेवल के होंगे या उससे ऊपर लेवल के होंगे उनको 50% डिस्काउंट दिया जाता है, तो आप अपने बाकी के गोल्ड कॉइन अपने पास रख लीजिए। देन इसी टाइम पे वहाँ पे भागते भागते एल्डर ली आइस एम्परर के सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं और आइस एम्परर को थमा देते हैं। देन आइस एम्परर के एक ही इशारे पर एल्डर ली वहाँ से डरते हुए भाग जाते हैं। देन शुयान यून फेई को बोलता है, हम जो काम के लिए आए थे वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इसी टाइम पर पीछे से यान फेई की एक सेविका आके बोलती है, मिस यान फेई आपसे मिलने मिस यानरन आई है। तो नालायन नाम सुनते ही शुयान एंड आइस एम्परर वहीं पे छुप जाते हैं और यहाँ पे एंट्री होती है नालायन रन की, जिसे देख के यून फेई बोलती है, छोटी बहन यानरन, बहुत दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ। तो यानरन बोलती है, हाँ मुझे आपसे कुछ हेल्प चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। देन यून फेई बोलती है, अरे कोई बात नहीं, पहले बैठ जाओ फिर हम आराम से बात करेंगे। और शुयान जब यानरन को देखता है वो काफी गुस्से में आ जाता है और यहीं पर खत्म होता है सीजन 4 का एपिसोड 4।